A teacher wants to select the monitor in a class of 30 boys and 20 girls. In how many ways can he select a student if the monitor can be a boy or a girl? तो सपोज उसे बॉय को सिलेक्ट करना है एज अ मॉनिटर. So a boy monitor can be selected in 30 ways because there are 30 boys. So the boy monitor can be selected in 30 ways and 20 girls are there. So अगर girl को select करना है as monitor, so girl monitor can be selected in 20 different ways. अब हमें सिलेक्ट करना है बॉय और अ गर्ल. अब यहाँ पे वर्ड आया है और, तो यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करेंगे. सो अ बॉय और अ गर्ल कैन बी सिलेक्टेड एज अ मॉनिटर इन 30 plus 20 which is equal to 50 ways. तो जब भी और आता है तो नंबर ऑफ वेज को हम ऐड करते हैं, एंड होता है तो नंबर ऑफ वेज हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो यस, द आंसर इज 50 ways. In question number 1, in how many ways can the monitor be selected if the monitor must be a boy? What is the answer if the monitor must be a girl? तो ये एक्चुअली क्वेश्चन 1 का ही कंटिन्यूएशन है. सो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अगर हमें बॉय को मॉनिटर सेलेक्ट करना है. Now we know there are 30 boys, so the boy monitor can be selected in 30 ways. ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया. एंड सेकंड हमें पूछा है व्हाट इज द आंसर द मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल. तो अगर गर्ल को हमें एज मॉनिटर सेलेक्ट करना हो, now there are 20 girls, so the girl monitor can be selected in 20 ways. So the answers are 30 ways and 20 ways. A signal is generated from two flags by putting one flag above the other. If four flags of different colors are available, how many different signals can be generated? तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करना है जिसमें दो फ्लैग्स होंगे, one above the other. Say this is the first flag and this is the second flag. और ये सिग्नल के लिए हमारे पास चार फ्लैग्स है of different colors. See these are the four flags of different colors. Suppose red, blue, green, yellow. अब ये सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें ये दोनों टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, फिक्सिंग द फर्स्ट फ्लैग एंड फिक्सिंग द सेकंड फ्लैग. सो दिस इज अ केस ऑफ एंड. तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब इंडिविजुअल टास्क देखते हैं हम कितने वेज में कंप्लीट हो सकता है, रद्द हो सकते हैं. सो फर्स्ट फ्लैग को हम फिक्स कर सकते हैं इन 4 different ways. So fixing the first flag can be done in 4 different ways. अब इसमें से एक फ्लैग तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड जैसे ही हम सेकंड फ्लैग पे मूव करते हैं हमारे पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा. सो द सेकंड फ्लैग कैन बी फिक्स्ड इन 3 different ways and we have to fix both the flags because two flag का ये signal है. So the first and the second flags can be fixed in 4 into 3 which is 12 ways. So हमारा जो 2 flag वाला signal है that can be generated in 12 different ways. How many two-letter words can be formed using the letters from the word space when repetition of letters is allowed and repetition of letters is not allowed? तो यहाँ पे जो हमारे पास लेटर्स अवेलेबल है वो है SPACE. अब इसमें से हमें 2 लेटर्स का वर्ड फॉर्म करना है. सो 2 लेटर वर्ड हमें फॉर्म करना है और 2 कंडीशन दिए हैं. पहला है repetition of letters is allowed.
सो रेपिटेशन ऑफ लेटर्स अलाउड, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड पूछा गया है रेपिटेशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड, वहाँ कितने वर्ड्स बन सकते हैं। सो रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब टू लेटर वर्ड फॉर्म करने के लिए हमें दो टास्क करने होंगे, दैट इज यू हैव टू अरेंज टू लेटर्स, राइट, L1 एंड L2, और ये दोनों टास्क हमारे कंपलसरी है। सो यू हैव टू अरेंज L1 एंड यू ऑल्सो हैव टू अरेंज L2। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा। यहाँ पे भी हमें लेटर L1 चाहिए एंड लेटर L2 चाहिए। सो लेट अस सी L1 के लिए, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, सो L1 के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 चॉइसेस है। सो L1 कैन बी अरेंज्ड इन 5 डिफरेंट वेज, एंड सिंस यू कैन रिपीट द लेटर्स, L2 के लिए भी हमारे पास 5 चॉइसेस है, and both the steps are compulsory, so we multiply and we get the total number of words that can be formed. So 5 5s are, ये हो जाता है 25। तो हम यहाँ पे 25 टू लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। अब रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला देखते हैं। तो फर्स्ट लेटर जब हम अरेंज करेंगे, we'll have 5 choices, so first letter can be arranged in 5 ways, and since you cannot repeat the letter, तो सेकेंड लेटर के लिए हमेशा हमारे पास 4 चॉइसेस बच जाएंगी। एंड अगेन L1 एंड L2 दोनों को हमें अरेंज करना ही है, तो एंड है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा। सो 5 4s are, that gives us 20। तो यहाँ पे हम 20 different two letter words form कर सकते हैं। So the answers are 25 and 20. How many 3-digit numbers can be formed using the digits 0 1 3 5 6 if the repetition of digits are allowed and second case are not allowed? तो यहाँ पे हमें फॉर्म करना है 3-digit numbers, और जो डिजिट्स हमें यूज़ करने हैं वो है 0 1 3 5 एंड 6। अब कहा गया है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, तो फर्स्ट केस हमें दिया है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो ये वाला केस देखते हैं। अब 3-digit नंबर के लिए वी नीड टू अरेंज द यूनिट्स प्लेस, द टेंस प्लेस एंड द हंड्रेड्स प्लेस। अब शुरू करते हैं हंड्रेड्स प्लेस से। अब हंड्रेड्स प्लेस पे हम ज़ीरो यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम ज़ीरो नहीं यूज़ कर सकते हंड्रेड्स प्लेस में, अदरवाइज इट विल बी जस्ट अ 2-digit नंबर। सो ज़ीरो को एक्सक्लूड करते हैं। तो हंड्रेड्स प्लेस अरेंज करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन है। सो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज। फिर आती है बारी टेंस प्लेस की। अब टेंस प्लेस के लिए सिंस रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, वी हैव ऑल 5 ऑप्शंस अवेलेबल। सो टेंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज। एंड यूनिट्स प्लेस के लिए भी सिंस रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, इसे भी हम अरेंज कर सकते हैं इन 5 डिफरेंट वेज। सो बेसिकली हमें ये 3 टास्क करने हैं, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। सो टोटल जो 3-digit नंबर्स बनेंगे वो होंगे हमारे 4 इंटू 5 इंटू 5, सो 25 इंटू 4 यानी कि 100। तो यहाँ पे हम 100 3-digit नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड बोला गया है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, सो लेट अस फोकस ऑन दैट। Second part, repetition of digits not allowed. Repetition of digits is not allowed. Again, ये केस में भी यही 3 टास्क हमें करने हैं, अरेंजिंग द यूनिट्स प्लेस, द टेंस प्लेस एंड द हंड्रेड्स प्लेस। और हमारे पास जो लिस्ट है नंबर्स की वो है 0 1 3
5 एंड 6। अगेन स्टार्ट 100 से करते हैं, तो हंड्रेड्स पे हम 0 नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ये टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर। सो फिलहाल इसे हम रिजर्व में रख देते हैं। तो हंड्रेड्स प्लेस के लिए हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस है। सो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज। लेकिन रिपीट हम नहीं कर सकते डिजिट्स, तो ये 4 में से एक ऑप्शन हमारा कम हो जाएगा जब हम टेंस प्लेस अरेंज करेंगे। तो सपोज हमने 5 यूज़ कर दिया यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे, तो अभी 5 वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस के लिए हमारे पास रहेगा 1 3 एंड 6, और ये 0 भी रह गया, राइट। तो यहाँ से हम 0 इंक्लूड कर सकते हैं। सो टेंस प्लेस के लिए हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शंस रह गए। सो दिस कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज। अगेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये 4 में से तो एक यूज़ हो जाएगा। सपोज हमने 0 यूज़ कर लिया, तो अब रह गए 3 नंबर्स। तो यूनिट्स प्लेस अरेंज करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है। अगेन बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द हंड्रेड्स एंड टेंस एंड यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज इन 4 इंटू 4 इंटू 3। अब 16 इंटू 3 होता है 48। तो ये केस में हम 48 अलग अलग नंबर्स 3 डिजिट वाले फॉर्म कर सकते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सो 3 digit numbers have to be formed using the digits 2 3 4 5 6, और कंडीशन दिया है digits can be repeated। तो ये 3 चीज़ों का हमें ध्यान देना है। digits can be repeated। So 3 digit number के लिए we have to arrange the hundreds place, the tens place and the units place। और digits हम repeat कर सकते हैं, और इसमें 0 भी नहीं है, तो we can use all these at the hundreds place। So hundreds place can be arranged in 1 2 3 4 5 ways। तो ये आ जाएगा 5 ways। फिर बारी आती है टेंस प्लेस की। सिंस डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, सो अगेन वी हैव 1 2 3 4 5 चॉइसेस। तो इसे भी हम अरेंज कर सकते हैं 5 वेज में। एंड यूनिट्स प्लेस कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन 5 वेज। सो बेसिकली ईच ऑफ दीज प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे बिकॉज यू हैव टू अरेंज हंड्रेड्स एंड टेंस एंड यूनिट्स प्लेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज तो हमने ढूंढ लिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं। सो टोटल आ जाएगा हमारा 125। सो हियर वी कैन फॉर्म 125 3 डिजिट numbers। A letter lock has 3 rings and each ring has 5 letters. Determine the maximum number of false trials that may be required to open the lock। तो यहाँ पे ये सपोज हमारा लेटर लॉक है। अब ये लेटर लॉक में 3 रिंग्स है। सपोज रिंग 1, ये रिंग नंबर 2 और ये रिंग नंबर 3। अब हर रिंग में 5 लेटर्स है, मतलब R1 में भी 5 लेटर्स है, R2 में 5 लेटर्स है, R3 में भी 5 लेटर्स है। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल ट्रायल्स यानी टोटल सेटिंग्स हम कितनी कर सकते हैं ये तीनों रिंग्स की। तो फर्स्ट रिंग को हम सेट कर सकते हैं इन 5 डिफरेंट वेज। वैसे ही सेकंड रिंग कैन ऑल्सो बी सेट इन 5 डिफरेंट वेज एंड थर्ड रिंग कैन ऑल्सो बी सेट इन 5 डिफरेंट वेज। तो तीनों रिंग्स का सेटिंग करना कंपलसरी है। सो R1 एंड R2 एंड R3 ऑल 3 कैन बी सेट इन 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 वेज में हम इनको सेट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे टोटल ट्रायल्स। सो टोटल ट्रायल्स हमारे हैं 125। अब इसमें से करेक्ट ट्रायल तो एक ही होगा, तो वो हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं।
राइट। तो ये 125 में से हम एक जो करेक्ट ट्रायल है वो सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो दिस वन करेक्ट ट्रायल we subtract, so we are left with 124, and that is the maximum number of false trials. So maximum false trials यहाँ पे जो हो सकते हैं वो है 124। सो टोटल ट्रायल्स हमारे 125 है, उसमें से करेक्ट ट्रायल एक ही है, वो हम लेस कर देते हैं। सो मैक्सिमम फॉल्स ट्रायल्स इज 124। In a test that has 5 true-false questions, no student has got all correct answers and no sequence of answers is repeated. What is the maximum number of students for this to be possible? तो 5 questions है यहाँ पे true false टाइप के। ये आपका question 1, then question number 2, question number 3, question number 4 and question number 5, और ये सभी questions true या false format के हैं। So this is also true false, this one is also true false। यानी जो first question है that could be answered in 2 different ways, second question can also be answered in 2 different ways, third question also in 2 different ways, fourth in 2 different ways, and fifth question in also 2 different ways। तो ये 5 क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकते हैं इन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार मल्टीप्लाई करना है। सो दैट कम्स टू 32, यानी इसके 32 अलग अलग सीक्वेंस ऑफ आंसर्स बन सकते हैं। जैसे ऐसे टी 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 टी, एक स्टूडेंट ने मे बी ये सीक्वेंस ऑफ आंसर्स दिया होगा, एक ने दिया होगा टी एफ टी, एक ने दिया होगा एफ टी एफ। तो ऐसे मिला के ये होते हैं हमारे 32 डिफरेंट सीक्वेंसेस। और यहाँ पे कहा गया है कि सबके सीक्वेंस अलग है, कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है। सो देयर आर 32 डिफरेंट सीक्वेंसेस, लेकिन ये 32 सीक्वेंस में से एक तो ऑल करेक्ट सीक्वेंस होगा। सो देयर विल बी वन ऑल करेक्ट सीक्वेंस। सो देयर विल बी वन ऑल करेक्ट सीक्वेंस। ये अगर हम हटा दें तो सभी के सभी सीक्वेंसेस जो होंगे वो गलत होंगे, यानी 31 रॉन्ग सीक्वेंसेस होंगे। और हमें कहा गया है दैट नो स्टूडेंट हैज गॉट ऑल करेक्ट आंसर्स। तो ऑल करेक्ट वाला तो एक ही सीक्वेंस है, तो बच गए 31 सीक्वेंसेस which has not got all correct answers, and किसी भी स्टूडेंट ने all correct answers दिए ही नहीं है। तो इसलिए the maximum number of students to for this to be possible is 31। तो 32 अलग अलग सीक्वेंसेस है जिसमें एक ऑल करेक्ट है, राइट। तो रह गए 31 सीक्वेंसेस जो ऑल करेक्ट नहीं है, और किसी भी स्टूडेंट ने ऑल करेक्ट आंसर नहीं दिया है, वो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स for this to be possible is 31. How many numbers between 100 and 1000 have 4 in the units place? तो पहले हम अलग अलग कंडीशंस जो दिया है वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो पहले क्या कहा गया है यहाँ पे, the numbers must be between 100 and 1000। तो ये कंडीशन से हमें पता चलता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो 3 डिजिट नंबर्स होंगे, बिकॉज इफ यू पिक अप एनी नंबर बिटवीन 100 and 1000 इट मस्ट हैव 3 डिजिट। सो बेसिकली हमारे ये जो नंबर्स है वो 3 डिजिट नंबर्स है। अब 3 डिजिट नंबर्स के लिए हमें अरेंज करना होगा यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। अब यहाँ पे कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं दिए जिनके हेल्प से ये फॉर्म करना है। So basically we can use all the digits from 0 to 9, right? And ये एक और condition दी है, the number must have 4 in the units place, 4 in the units place। तो देखते हैं कितने numbers बनते हैं। So numbers between 100 and 1000, so 3 digit numbers,
वी कैन यूज ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, लेकिन 4 आना चाहिए हमारा यूनिट्स प्लेस पे। तो 4 को तो यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। सो यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन वन वे। अब नो रेपिटेशन तो कहा नहीं गया है, सो बेसिकली वी कुड रिपीट द नंबर्स। तो भी टेंस प्लेस की बात करें, सो टेंस प्लेस में वी कुड यूज 0 to 9, any of these numbers, so this could be arranged in 10 ways। अभी हंड्रेड्स में 0 to 9 में से हम 0 यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, राइट। तो हमारे पास रह जाते हैं 9 ऑप्शंस, यानी 1 to 9 ही ऑप्शन रह जाएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट यूज 0। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन रहते हैं 1 से लेके 9 तक के। सो दिस कैन बी अरेंज्ड इन 9 वेज। अब ये तीनों टास्क करना कंपलसरी है, सो वी यूज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो जो 3 डिजिट नंबर्स, जो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स जो है वो होंगे 9 इंटू 10 इंटू 1, यानी 90। सो वी कुड फॉर्म 90 3 डिजिट numbers। How many numbers between 100 and 1000 have digit 7 exactly once? अब यहाँ पे दिया है नंबर शुड बी बिटवीन 100 एंड 1000। तो यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि ये जो नंबर्स है ये हमारे 3 डिजिट नंबर्स होंगे। अब लिस्ट ऑफ डिजिट्स दिया नहीं है, तो यानी हम जो नंबर्स है वो जो यूज़ करेंगे वो है फ्रॉम 0 to 9। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि जो 7 है वो पूरे नंबर में एग्जैक्टली वंस आना चाहिए। सो 7 शुड अकर एग्जैक्टली वंस, लेकिन ये कहाँ अकर होना चाहिए वो नहीं कहा गया है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे 3 केसेस बन सकते हैं। देखिए, सो 3 डिजिट नंबर्स में हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स। अब सपोज हम 7 को रखते हैं एट हंड्रेड्स प्लेस, देन सेकेंड केस हो सकता है आपका जो 7 है वो आ सकता है एट टेंस प्लेस। सो हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स ये यहाँ पे आ सकता है। और तीसरा जो केस है 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस पे भी आ सकता है, करेक्ट। तो अगर 7 यहाँ आ गया तो यू कैन नॉट यूज अ 7 ओवर हियर, यू कैन नॉट यूज अ 7 ओवर हियर। अगर टेंस पे है तो हंड्रेड्स पे 7 नहीं आएगा, यूनिट्स पे भी 7 नहीं आएगा। और अगर यूनिट्स पे है 7 तो हंड्रेड्स एंड टेंस ये दोनों जगह पे 7 रिपीट नहीं कर सकते। सो हंड्रेड्स प्लेस इन दिस केस कैन बी अरेंज्ड इन वन वे। अब टेंस प्लेस में 0 to 9 ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन 7 यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए 0 to 9 में से 7 यानी जो 10 डिजिट्स है उसमें से 7 वाला ऑप्शन तो चला गया, तो ऑप्शन रह गए हमारे 9। सो टेंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 9 वेज। यहाँ पे भी हम 0 to 9 सब नंबर्स यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट 7। सो इसलिए here also we don't have 10 options, here we have 9 options। so units place can be arranged in 9 ways। तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दें बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो ये तीनों टास्क हम कंप्लीट कर सकते हैं इन 81 वेज, यानी 81 3 डिजिट नंबर्स ये केस में बन सकते हैं। अब सेकेंड केस की बात करते हैं। टेंस प्लेस यस कैन बी अरेंज्ड इन वन वे। बात करते हैं यूनिट्स की, सो 0 to 9 सब चल जाएंगे, लेकिन 7 हम रिपीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो ऑप्शंस रह गए वो है हमारे 9 ऑप्शंस। सो यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 9 वेज। अब हंड्रेड्स की बात करते हैं तो 0 to 9 में से वी कैन यूज ऑल एक्सेप्ट 7 एंड एक्सेप्ट 0। सो वी कैन नॉट हैव अ 0 इन द हंड्रेड्स प्लेस। तो 0 to 9 में से 0 एंड 7 ये दो ऑप्शंस चले गए, मतलब हमारे हंड्रेड्स प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ 8 चॉइसेस है। So hundreds place can be arranged in 8 ways without using 0 and 7। तो यहाँ पे देखते हैं कितने नंबर्स बनते हैं। 8 ones are 8 into 9 that is 72। तो यहाँ पे 72 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। अब इसकी बारी। यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन वन वे।
टेंस में 0 to 9 से सब यूज़ कर सकते हैं इस सेट में से सिवाय 7 के. सो इसके लिए चॉइसेस रह गए 8. सो दिस कैन बी अरेंज्ड इन 8 वेज, सॉरी 9 वेज. 7 अलाउड नहीं है. 0 to 9 सब अलाउड है सिवाय 7 के. सो दिस इज 9 वेज. अब बात करते हैं हंड्रेड्स की. सो यू कैन यूज एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 9, बट यू कैन नॉट यूज 7 एंड यू कैन नॉट यूज 0. तो 0 to 9 जो 10 ऑप्शन थे उसमें से ये दो रिस्ट्रिक्ट हो गए. तो यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस रह गई 8. तो यहाँ पे फिर से इफ वी काउंट ये हो जाता है 72. तो यहाँ पे 72 थ्री डिजिट नंबर्स बन सकते हैं. तो अगर इनका टोटल हम करें, ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं 81 plus 72 plus 72. So 2 and 2 4 and 1 that is 5, 7 and 7 that is 14 and 8 that's 22. So we can form 225 three digit numbers which will have 7 exactly ones. How many 4-digit numbers will not exceed 7432 if they are formed using the digits 2, 3, 4, 7 without repetition? तो हमें 4-digit numbers form करने हैं. तो इसमें आएगा units place, tens place, hundreds place and the thousands place. और हमारे पास जो digits available है वो है 2, 3, 4 and 7. और यहाँ पे कंडीशन दी गई हुई है कि ये जो नंबर्स है उसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए विदाउट रेपिटेशन. सो पहले देखते हैं कितने 4-digit नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं. सो thousands place कैन बी अरेंज्ड इन 4 ways, 4 different ways. फिर इसमें से एक ऑप्शन कम हो जाएगा. देन hundreds place के लिए हमारे पास रह जाएंगे 3 ऑप्शन. सो hundreds place कैन बी अरेंज्ड इन 3 ways. फिर एक ऑप्शन कम हो जाएगा. देन tens place कैन बी अरेंज्ड इन 2 ways. फिर से एक ऑप्शन कम हो जाएगा. एंड units place फाइनली कैन बी अरेंज्ड इन 1 way. अभी चारों टास्क कंपलसरी है. सो नंबर ऑफ वेज तो हमने ढूंढ लिए, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे 24 4-digit नंबर्स बनेंगे. अब इसमें ये जो 24 नंबर्स है इसमें 7432 ये नंबर भी इंक्लूडेड है, यानी कोई भी नंबर इससे बड़ा नहीं है. तो हमें पूछा गया हाउ मेनी 4-digit नंबर्स विल नॉट एक्सीड 7432. सो द आंसर इज 24. सो वी हैव 24 नंबर्स विच इंक्लूड 7432, राइट. तो एक भी नंबर इसको एक्सीड नहीं करेगा. तो हमारा आंसर है 24 numbers. If numbers are formed using the digits 2, 3, 4, 5, 6 without repetition, how many of them will exceed 400? अब हमारे यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं, हमारे पास जो नंबर्स अवेलेबल है वो है 2, 3, 4, 5, 6. So using 2, 3, 4, 5 and 6 इनके साथ हमें नंबर्स फॉर्म करने हैं. और कंडीशन दिया है विदाउट रेपिटेशन, यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए. एंड दे मस्ट एक्सीड 400. द नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 400. अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स है वो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स है, राइट. सो वी कैन फॉर्म 5-digit नंबर्स. तो वो तो डेफिनेटली 400 से ज़्यादा ही होंगे उसकी जो वैल्यू होगी. सो पहले हम 5-digit नंबर्स देखते हैं. इसमें आएगा यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड 10,000s प्लेस. तो जो 5-digit नंबर्स हैं हमारे, those will be definitely greater than 400. So let's start with 10,000s place. इसे हम अरेंज कर सकते हैं in 1, 2, 3, 4, 5 different ways. Since repetition is not allowed, so thousands place के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस रह जाएंगे. हंड्रेड्स के लिए 3 ऑप्शंस रहेंगे. टेंस के लिए 2 ऑप्शंस. टेंस प्लेस के लिए 2 ऑप्शंस एंड यूनिट्स प्लेस के लिए 1 ऑप्शन बचेगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
5 4s are 20, 20 into 6 is 120. तो यहाँ पे हमारे 125 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। वैसे ही हम 4 डिजिट नंबर्स भी फॉर्म कर सकते हैं, एंड सीधी बात है 4 डिजिट नंबर्स भी 400 से ग्रेटर होंगे। So again we'll have to arrange the units place, the tens place, the hundreds place and the thousands place. अब thousands place के लिए again we have 1 2 3 4 5 options. So thousands place can be arranged in 5 ways. Repetition allowed नहीं है, तो hundreds के लिए 4 options हो जाएंगे, tens के लिए 3 option and units के लिए 2 options. तो यहाँ पे देखें कितने 4 digit numbers बनते हैं। 5 4s are 20, 20 into 6, तो यहाँ भी 124 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर्स की। लेट्स फोकस ऑन 3 डिजिट नंबर्स। अब इसमें हमें ध्यान देना है 3 डिजिट नंबर्स होने चाहिए लेकिन 400 से ग्रेटर। So we have to arrange the units place, the tens place, the hundreds place. अब 400 से ग्रेटर होना चाहिए। सो जो हंड्रेड्स प्लेस है वहाँ पे 4 या 5 या 6 इसी में से कोई एक नंबर आना चाहिए। या तो 400 वाला सीरीज का नंबर होगा, या 500 सीरीज होगा, या 600 सीरीज होगा। वी कैन नॉट यूज 2 and 3 ओवर हियर। सो हंड्रेड्स प्लेस के लिए हमारे पास है 3 ऑप्शंस, बट ये 3 में से राइट, ये 3 ऑप्शन है, ये 3 में से एक तो हम यूज कर लेंगे। तो सपोज हमने 5 यूज कर लिया, तो टेंस के लिए हमारे पास 2 3 4 एंड 6 रहेगा, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन रह गए। सो टेंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज। फिर से एक ऑप्शन सपोज हमने निकाल दिया, इसमें से सपोज 3 निकाल दिया, तो यूनिट्स प्लेस के लिए हमारे पास 2 4 6 यानी 3 ऑप्शन रह गए। सो दिस कैन बी अरेंज्ड इन 3 वेज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हंड्रेड्स के लिए 4 5 या 6 इन्हीं में से एक नंबर आएगा। सो दिस कैन बी अरेंज्ड इन 3 वेज। फिर इसमें से अगर हम रिमूव कर देते हैं तो रह जाते हैं 4 नंबर्स, उसमें से एक हम टेंस प्लेस पे अरेंज करेंगे, उसमें से एक रिमूव कर देंगे, तो यूनिट्स के लिए हमारे पास रह जाएंगे 3 नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 डिजिट नंबर्स जो बनेंगे वो 3 3 9, 9 4 36। तो यहाँ पे हमारे 36 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे। तो अगर हम टोटल काउंट करें 5 डिजिट 4 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स का, ये हो जाएगा 120 प्लस 120 प्लस 36। तो ये आ जाएगा 6, ये 7 और ये 2। तो जो टोटल नंबर्स का काउंट है वो है 276। हाउ मेनी नंबर्स formed with the digits 0 1 2 5 7 8 will fall between 13 and 1000 if digits can be repeated। तो यहाँ पे हमें नंबर्स फॉर्म करने हैं between 13 and 1000। तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाता है कि ये हमारे 2 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं प्लस 3 डिजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। सो वी कैन फॉर्म 2 डिजिट नंबर्स एज वेल एज 3 डिजिट नंबर्स। अब जो लिस्ट दी है डिजिट्स की जो हमें यूज करनी है वो है 0 1 2 5 7 एंड 8, एंड कहा गया है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। सो ये कंडीशन दी हुई है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इन द नंबर्स। तो पहले 3 डिजिट नंबर्स पे फोकस करते हैं। तो अगर हम 3 डिजिट वाले नंबर्स देखें तो उसमें हमें अरेंज करना होगा यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। सो एंड वी हैव दिस लिस्ट 0 1 2 5 7 8। तो हंड्रेड्स के लिए 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस है, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है। सो वी कैन नॉट यूज द 0 एट द हंड्रेड्स प्लेस, इसलिए हंड्रेड्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड ओनली इन 5 वेज एक्सक्लूडिंग द 0, राइट। सो 1 2 5 7 8 में से कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं। Now since digits can be repeated, tens place के लिए we have all 6 options available. So tens place can be arranged in 6 ways.
एंड सिमिलरली यूनिट्स प्लेस भी हम 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं बिकॉज डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ देखते हैं कितने 3 डिजिट नंबर्स बने। 5 6 are 30, 30 into 6 is 180 by principle of multiplication। तो यहाँ पे हम 180 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 डिजिट नंबर्स की। अब 2 डिजिट नंबर्स में हमें अरेंज करना होता है यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस। अगेन ये डिजिट्स हमें यूज करने हैं। सो टेंस प्लेस में वी कैन नॉट हैव अ जीरो। सो टेंस प्लेस के लिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 ऑप्शन। सो टेंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज। यूनिट्स में सब चल जाएंगे। सो यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 30 डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं। लेकिन ये जो 32 डिजिट नंबर्स है, this includes number 10, number 11 and number 12, right? लेकिन हमें चाहिए नंबर्स बिटवीन 13 एंड 1000। तो इसमें से ये तीन अगर हम लेस कर दें तो हमारा 2 डिजिट नंबर्स का जो काउंट होगा विल बी 30 माइनस 2 बिकॉज बिटवीन 13 एंड 1000 कहा गया है, राइट? तो ये तीन नंबर्स हम इसमें से लेस कर देंगे। सो कितने 2 डिजिट नंबर्स बने हमारे? 27। सो जो टोटल है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो टोटल नंबर्स जो बनेंगे वो होंगे 180 और ये 27। तो अगर टोटल काउंट हम देखें, द टोटल काउंट विल बी 180 plus 27 which is 207। A school has 3 gates and 4 staircases from first floor to the second floor. And how many ways does the student have to go from outside the school to his classroom on the second floor? तो ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे 3 गेट्स है। So suppose you have gate number 1, gate number 2 and gate number 3। राइट, देन यू हैव द फर्स्ट लेवल, ये आपका फर्स्ट लेवल है या फर्स्ट फ्लोर, एंड देन यू हैव द सेकंड फ्लोर और क्लासरूम यहाँ पे है स्टूडेंट का। सो यू हैव द क्लासरूम, करेक्ट, और ये स्टूडेंट यहाँ पे है, बाहर खड़ा हुआ है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के बीच में 4 स्टेयर केस है, 2 3 और ये 4। सपोज दीज आर द स्टेयर केसेस। ओके, सो ये हमारे 4 स्टेयर केस है। से स्टेयर केस 1 S1, S2, S3, S4। अब अगर स्टूडेंट को यहाँ पहुँचना है क्लासरूम में, सो कितने डिफरेंट वेज है? सो रीचिंग द क्लासरूम फ्रॉम आउटसाइड इन हाउ मेनी वेज? तो पहले तो स्टूडेंट सिलेक्ट करेगा गेट। सो द गेट कैन बी सिलेक्टेड इन 3 डिफरेंट वेज, करेक्ट, G1 या G2 या G3, एंड देन वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएगा। उसके बाद उसे एक स्टेयर केस सिलेक्ट करना होगा। सो स्टेयर केस के लिए उसके पास 4 चॉइसेस है। तो स्टेयर केस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज। तो क्लासरूम पहुंचने के लिए उसे ये दोनों सिलेक्शंस करने होंगे, गेट का भी एंड स्टेयर केस का भी। सो जो टोटल वेज होंगे क्लासरूम पहुंचने के, it will be 3 into 4 by principle of multiplication because he has to select the gate as well as the staircase. So 3 4s are, that is 12. So he can reach the classroom from outside in 12 different ways. How many 5-digit numbers can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 which are divisible by 3 if digits are not repeated? तो बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्म करना है 5 डिजिट नंबर्स। जो लिस्ट दिया है डिजिट्स का वो है 0 1 2 3 4 and 5। नेक्स्ट कंडीशन दिया है द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, एंड लास्ट कंडीशन दिया है द डिजिट्स
must not be repeated. So digits must not be repeated. अब सबसे important condition है वो है divisible by 3. Now we know if any number is divisible by 3, then the sum of digits must be a multiple of 3. जो डिजिट्स का सम है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. अब हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, लेकिन हमें फॉर्म करने हैं 5 डिजिट नंबर्स. तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं. देखिए, अगर हम ये ऐड करें 0 एंड 1, दैट इज 1 प्लस 2 3 एंड 3 6 एंड 4 10 एंड 5 15. तो सपोज हम पहले 0 को यूज नहीं करते हैं, तो हमारा बाकी के जो डिजिट्स हैं उनका सम होगा 15. सो फर्स्ट केस इज नॉट यूजिंग 0 बिकॉज वी जस्ट नीड 5 डिजिट्स. सो अगर 0 हम नहीं यूज करते हैं तो जो सम ऑफ डिजिट्स है यानी 1 2 3 4 5 जो रह जाएगा, द सम ऑफ डिजिट्स, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये आ जाता है 15. तो अगर इनके साथ हम कोई भी नंबर फॉर्म करें, टोटल तो हमारा डिजिट्स का 15 ही आएगा. सो इट विल बी डिविजिबल बाय 3. तो देखते हैं अभी इनके साथ कितने नंबर्स बनते हैं. 5 डिजिट नंबर्स, और यहाँ पे कहा गया है नो रेपिटेशन. सो यू विल हैव द यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस एंड द 10,000s प्लेस. सो लेट्स स्टार्ट अरेंजिंग. सो 10,000 प्लेस के लिए 1 2 3 4 5, तो इसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस है. नो रेपिटेशन है इसलिए एक ऑप्शन कम हो जाएगा. सो थाउजेंड्स के लिए 4 ऑप्शन, हंड्रेड्स के लिए 3 ऑप्शंस, टेंस प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 2 ways एंड यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 1 way. अब यहाँ देखते हैं कितने 5 डिजिट नंबर्स बनते हैं. सो वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. 5 4 3 2 1, ये एक्चुअली होता है 5 फैक्टोरियल विच इज 120. तो यहाँ पे 120 5 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं. अब दूसरा जो ऑप्शन है हम इस लिस्ट में से जो रिमूव कर सकते हैं वो है 3, क्योंकि अगर 3 को हम हटा दें और बाकी के नंबर्स को ऐड करें तो टोटल 12 आएगा. देखिए 3 को एलिमिनेट करिए, टोटल 15 था, तो 3 अगर चला गया तो सम आएगा 12. So again that is a multiple of 3. So second case जो बनता है यहाँ पे वो है not using 3. Okay, so in this case जो sum of digits होगा वो होगा 0 plus 1 plus 2. 3 नहीं यूज कर रहे हम, so 4 and 5. The sum of digits is 12. So yes, we can use these numbers as well. अब देखते हैं 5 डिजिट नंबर्स कितने बनते हैं. सो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज वी कैन नॉट यूज अ 0 एट द स्टार्ट. यहाँ पे हम 0 नहीं यूज कर सकते, तो 0 को फिलहाल रिजर्व में रख देते हैं. तो 1 2 4 एंड 5 इसमें से हम कोई भी एक नंबर यूज करेंगे. सो 10,000s प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 4 ways. अब रिपीट नहीं कर सकते तो 4 में से एक निकल जाएगा, रह जाएंगे 3 और ये 0, राइट. सो फिर से हमारे पास 4 ऑप्शंस है, राइट. सो 0 1 2 4 5 में से पहले हमने 1 2 4 5 में से एक यहाँ यूज किया, तो सपोज हमने 2 यूज कर लिया तो ये चला गया. अब इसके लिए 1 4 5 एंड 0 भी आ गया वापस, बिकॉज यहाँ से हम 0 यूज कर सकते हैं. सो 4 के बाद वापस 4 ऑप्शंस हो गए. अब एक लेस हो जाएगा. सो हंड्रेड्स प्लेस के लिए 3 ways, टेंस के लिए 2 ways एंड यूनिट्स के लिए 1 way. तो ये खाली ध्यान देना है 10,000s पे आपको 0 नहीं यूज करना है. सो उसको साइड रखेंगे. फिर ये 4 ऑप्शंस, फिर 4 के 3 हो जाएंगे, लेकिन 0 इंक्लूड कर सकते हैं हम, तो इसलिए वापस 4 हो गए. फिर 3, फिर 2, फिर 1, बिकॉज देयर इज नो रेपिटेशन. तो यहाँ अगर हम काउंट करें, सो 4 4 16, 16 इंटू 6, ये होता है हमारा 96. तो यहाँ पे हम 96 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं. तो अगर टोटल काउंट करें ये दोनों कंडीशंस को मिला के, सो वी हैव 120 प्लस 96, तो ये हो जाता है 216. सो वी कैन फॉर्म 216 5 डिजिट
Numbers.